हेलो एवरीवन, मैं श्यामली और मेरे साथ ज्ञान की क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फीफा विश्व कप 2026 के बारे में बात करेंगे। उससे लेकर के कुछ एमसीक्यू हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम को लेकर के। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी संयुक्त रूप से किन देशों द्वारा की गई है? तो इसका आंसर मैंने नीचे भी मेंशन कर रखा है और बस मैं रिवीजन के तौर पे लेके चल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो कुल 48 टीमों ने भाग लिया था। इसका आंसर सी है। फीफा विश्व कप 2026 पुरुषों के फीफा विश्व कप का कौन सा संस्करण था? ये प्रश्न नंबर 3 है। फीफा विश्व कप 2026 विश्व कप का कौन सा संस्करण था? तो ये था 23वां संस्करण था। इसका आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 4 का पढ़ते हैं। चलिए, 48 टीमों के इस नए विस्तारित प्रारूप में टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले गए? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी है, 104 मैच खेले गए। प्रश्न नंबर 5 है, फीफा विश्व कप 2026 के सभी मुकाबले तीनों देशों के कुल कितने मेजबान शहरों में आयोजित किए गए थे? इसका सही आंसर है 5 का बी, 16 शहरों में आयोजित किए गए थे। प्रश्न नंबर 6, फीफा विश्व कप 2026 में सबसे अधिक मैच किस देश में खेले गए थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर ए है। प्रश्न नंबर 7 पे आगे बढ़ते हैं। 48 टीमों को ग्रुप स्टेज के लिए कुल कितने समूहों में विभाजित किया गया था? तो 12 समूहों में विभाजित किया गया था। इसका सही आंसर सी है। ऐसे ही आगे वीडियो देखते देखते आप अगर इस तरह के कुछ एमसीक्यू या फिर बहुत सारे ऐसे अच्छे टॉपिक्स का वीडियो इस पे आपको मिलेगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रत्येक ग्रुप से सिर्फ 2 टीमों के अलावा तीसरे स्थान पर रहने वाले कितने सर्वश्रेष्ठ टीमों को नॉकआउट चरण में प्रवेश मिला था? तो कुल 8 टीमों को नॉकआउट में प्रवेश में चरण मिला था। प्रश्न नंबर 9, फीफा विश्व कप 2026 में टीमों की संख्या बढ़ने के कारण ग्रुप स्टेज के बाद किस नए नॉकआउट राउंड की शुरुआत? तो राउंड 2, आंसर नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 10 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। नए प्रारूप के तहत इस विश्व कप में विजेता बनने वाले टीम को फाइनल तक कुल कितने मैच खेलने पड़े थे? तो कुल 8 मैच खेलने पड़े थे। प्रश्न नंबर 10 का आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन मैच किस ऐतिहासिक स्टेडियम में खेला गया था? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट आउट कीजिएगा, जैसे नोट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होगा ए, स्टेडियो अज़टेका मैक्सिको सिटी में है। वहाँ पे ऐतिहासिक स्टेडियम में ये उद्घाटन मैच खेला गया था। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। फीफा विश्व कप कुल यहाँ पे प्रश्न होंगे जो मैंने खुद से बनाया है। मैं खुद भी पढ़ाई करती हूँ और पढ़ के ही ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। कुल 25 प्रश्नों की आज मैं सेट लगवा रही हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 पढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो इसका सी आंसर होगा मेट लाइफ स्टेडियम, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। प्रश्न नंबर 13, किस देश ने फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीत कर इतिहास रचा? स्पेन। फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल मैच में उपविजेता कौन सी टीम रही है? इसकी उपविजेता कौन सी टीम रही है? तो अर्जेंटीना रही है। प्रश्न नंबर 14 का आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 15 पढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस खिलाड़ी को गोल्डन बॉल, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को पुरस्कार दिया गया था गोल्डन बॉल का? तो रेड्री जो थे स्पेन के थे, उनको दिया गया था। प्रश्न नंबर 15 का आंसर सी है। प्रश्न नंबर, फीफा विश्व कप 2026 में सर्वाधिक 10 गोल दाग कर गोल्डन बूट का पुरस्कार किसने जीता? ये गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, ये सब जो है ये सब पूछेगा ही पूछेगा, प्रश्न आएगा ही आएगा जो अभी एग्जाम होने वाला है, जैसे बीपीएससी होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 16 जो है गोल्डन बूट का पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 16 का आंसर ए होगा, किलियन एम्बापे जो फ्रांस के हैं।
ऐसे नहीं क्वेश्चन आएगा तो ऐसे भी आ सकता है। फीफा विश्व कप 2026 में 10 बार सर्वाधिक 10 बार गोल दागकर गोल्डन बूट जीतने वाले किलियन एम्बापे किस देश के थे? ऐसे भी आ सकता है, फ्रांस के। चलिए प्रश्न नंबर 17 पढ़ते हैं। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाने वाला गोल्डन ग्लव पुरस्कार मिला। तो प्रश्न नंबर 17 का आंसर बी होगा, उनाई सिमोन जो स्पेन के हैं। प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। फीफा विश्व कप 2026 का बेस्ट यंग प्लेयर सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो 18 का आंसर ए होगा, पाउ कुबारसी जो स्पेन के हैं। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। फीफा विश्व कप 2026 में किस टीम को खेल भावना बनाए रखने के लिए फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया था? प्रश्न नंबर 19 का आंसर बी होगा, नीदरलैंड्स। चलिए प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं। विश्व कप इतिहास में कौन सा देश 3 बार 1970 में भी, 1986 में भी और 2026 में पुरुष विश्व कप की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो मैक्सिको बना है। प्रश्न नंबर 20 का आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 21। तीनों संयुक्त मेजबानों में से किस देश ने पहली बार पुरुष फीफा विश्व कप के मैचों की मेजबानी की थी? प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर बी होगा, कनाडा। प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। मेजबान देशों जैसे यूएसए, कनाडा और मेक्सिको जो कि मेजबान देश थे, मेजबान देशों को छोड़कर क्वालिफायर राउंड पार करने वाले इस विश्व कप के लिए टिकट पक्का करने वाला पहला देश कौन बना था? तो 22 का सही आंसर सी होगा, जापान। प्रश्न नंबर 23। फीफा की घोषणा के अनुसार आगामी फीफा विश्व कप 2030 की मुख्य मेजबानी संयुक्त रूप से किन देशों को सौंपी गई है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये निश्चित तौर पे आएगा, हर एग्जाम में आने वाला है अगले 4 साल तक। प्रश्न नंबर 23 का अगले 2030 का जो फीफा विश्व कप होने वाला है उसका मेजबानी संयुक्त रूप से किन देशों को सौंपी गई है? तो प्रश्न नंबर 23 का सी आंसर होगा, मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन को सौंपी गई है। प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। वर्ष 1930 में आयोजित पहले फीफा विश्व कप, एक सेकेंड, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1930 में आयोजित पहले फीफा विश्व कप की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2030 विश्व कप के शुरुआती विशेष मैच किस देश में खेले जाएंगे? ये आने वाले क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अगला जो 4 साल बाद जब फीफा विश्व कप होगा 2030 में, तो वो 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा बी, उरुग्वे। प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। फीफा रोटेशन नीति के तहत फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी आधिकारिक तौर पर किस देश को दी गई है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा बी, सऊदी अरब। ये क्वेश्चन बहुत ही कम पढ़ाया गया होगा और ये क्वेश्चन क्योंकि अभी तक 2030 के बारे में ही बातें चल रही है, बट मैंने यहाँ पे अगले 4 साल बाद जो होगा इसके तहत भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है और आ सकता है ये क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन को एक बार आप वीडियो को फास्ट करके आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन बनाया गया है और इसमें से निश्चित तौर पे प्रश्न आएंगे ही आएंगे एग्ज़ाम में। सो आप इसको रिवीजन कीजिए और एंजॉय कीजिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। सारे बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही नए और अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा घंटी को, कि अच्छे वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल हो वो आप तक पहुंच पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।